Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि सितंबर मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल आपके लिए मंथ में क्या रह सकता है वो भी पता चलेगा। तो अभी देखते हैं कि स्टार्टिंग आप सितंबर मंथ की कैसे करने वाले हैं वृष राशि। स्टार्टिंग ही आपके 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ हो रही है। टॉरस, ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले 4 to 6 मंथ से किसी चीज़ का ना वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन या हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स के साइड से आपको प्रोवाइड की गई होगी, लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल भी हो सकता है। आपके साइड प्रपोजल प्रॉपर आया हुआ था बट आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप किसी तो भी काइंड की ना कंफर्ट जोन में चल रहे थे, तो जो भी मिस्ड कर दी है ना आपने अपॉर्चुनिटी, सितंबर मंथ में वो चीज़ वापस आपके पास आ सकती है। ये कोई अपॉर्चुनिटी या कोई पर्सन भी हो सकता है जो अपना प्रपोजल लेके, जो क्लैरिटी लेके आपके साइड आना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे अभी भी पेंडिंग ऑप्शन आपके पास है कि आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं या उसकी एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करके अपने मोड में लाइफ को लेके जाना। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। लेकिन आपको देखिए, आपके माइंड में स्ट्रेटजीज प्लानिंग पूरी प्रॉपर आती है, इंटेलिजेंसी पावर आप में स्ट्रांग होती है। बस आप बैकवर्ड मूवमेंट क्यों करने लगते हैं? अपने कंफर्ट जोन की वजह से, क्योंकि आप आगे आकर ना कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आपको लगता है सब आपकी हेल्प करें, सब आपकी मदद करें और आपको आगे बढ़ाएं। देखिए, सब आपकी हेल्प करने के लिए तो एवर रेडी रहते हैं, लेकिन अपने आप से भी तो स्टेप लिया जाता है। ठीक है, तो सेल्फ जो मोटिवेशन आप में थोड़ा सा मिसिंग चल रहा है ना टॉरस, वो मोटिवेशन आपको सेल्फ बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है। प्रेयर्स तो देखिए आप प्रॉपर करते हो, और ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जाती हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तभी आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रेयर्स आपकी प्रॉपर वर्क करती है। अपनी लाइफ पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। कंप्लेनिंग एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। छोटी छोटी बात पे ना आप कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। मे बी किसी पर्सन से कंप्लेंट्स करते होंगे या यूनिवर्स से कंप्लेंट्स करते हैं। तो ये नेचर आपको ना एलिमिनेट करना पड़ेगा। कई बार ना आपको कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, तो उस एनर्जी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रेसिव बनना है तो अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरों को चेंज करने का ट्राई मत करिए, वरना आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है या आप ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आना है। देन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। अगेन फोकस की एनर्जी आ गई है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका ना मुझे पेंटिकल वाइज ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, पेंटिकल पे फोकस है, लेकिन सिर्फ फोकस बनाने से काम नहीं बनेगा। आप अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, तो उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई कमिटमेंट जिसका आप वेट कर रहे हैं ना, सितंबर मंथ में वो कमिटमेंट आपके साइड आ सकता है। क्योंकि पेज का कार्ड है, तो स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आ सकती हैं, बट मिड में वो एनर्जी आप गेन कर पाओगे जो आप चाह रहे थे। आपकी कोई विश हो सकती है, आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। आप इमोशंस में आके टॉरस कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना जिसमें आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो कुछ रियलिस्टिक वे में सोचिए, विचार करिए, देन एक्शन लीजिए। और न्यू कनेक्शंस का कार्ड है, तो विना मंथ सितंबर मंथ में आपके न्यू कनेक्शंस, न्यू कॉन्टैक्ट्स मेंटेन होते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए लोगों से आप बात कर सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी पर्सन के साथ आपका न्यू कनेक्शन डेवलप हो सकता है। कोई नया पर्सन है जो आपको ना ये कमिटमेंट वाला ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, या आप लेके जा सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज। न्यू बिगनिंग का कार्ड ही ऑब्वियसली है। और
विद इन अ मंथ आप कुछ गुड न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं, करियर रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है कि ये गुड न्यूज़ आपके करियर वाइज आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है। एडवेंचरस तो आप वैसे भी होते हो, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कोई मेजर वे में ना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए चैरियट का कार्ड आ गया, तो चैरियट बता रहे हैं फास्ट मूविंग एनर्जी को। तो विद इन अ मंथ एक ट्रैवल का कार्ड मैं बता ही चुकी हूँ, ट्रैवल की एनर्जीज हैं। सडन आपका कहीं प्लान बन सकता है कहीं जाने का, और यहाँ पे चैरियट ना आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ तो ला ही रहा है, एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहा है। तो विक्ट्री सक्सेस आप गेन कर रहे हो, विल पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, और जो आप लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में नहीं ले जा पा रहे थे ना, लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड वे में ले जाना स्टार्ट कर दोगे। और जो पास्ट में आपने कुछ गलत एक्शंस ले लिए हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं ना, उसका रिग्रेट जो आपको चला आ रहा था 4 ऑफ कप्स के साथ, वो रिग्रेट रिलीज हो रहा है, हीलिंग आपको दी जा रही है, और एक नए वे में लाइफ को शुरुआत आप कर सकते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आफ्टर 7th ऑफ सितंबर कोई पर्सन आपके सही मूव होना चाह रहे हैं और क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी रहती है यहाँ पे, तो ये ब्लैक एंड वाइट मोड क्या शो कर रहा है, आपके लिए क्लैरिटी ही लेके आ रहा है, रियलिटी आप देख पा रहे हो, और अटेंटिव आपका नेचर रहेगा। तो अगर आप अभी तक थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या डायरेक्शन है, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी दिख रही है। तो कोई पर्सन अभी तक आपको ना कंट्रोल करने की एनर्जीज दिख रही थी ना, वो कंट्रोलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। और मैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ बोल रही थी ना, आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक प्रॉपर्टी वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो विद इन अ मंथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या कुछ रेनोवेट कराने की एनर्जीज भी है। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपका माइंड प्रोग्रेसिव बन रहा है, यहाँ पे स्टकनेस नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ये ऑब्वियसली नए क्रिएशन का कार्ड है, न्यू क्रिएटिव एनर्जीज आप में डेवलप हो रही है, काइंडनेस आप में बिल्ड हो रही है। और मेन बात है, यूनिवर्स आपको वो वॉन दे रहा है, वो पावर दे रहा है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन कर सके। और एस का कार्ड आपके लिए नए वे में कुछ लाइफ को रीजनरेट करेगा, रिकॉग्नाइज्ड आप कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है, और पब्लिक फिगर भी आप बन सकते हो। माइंड में आपको पीस दिया जा रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए हैप्पीनेस ही लेके आएगा, जॉयफुल मोड में लेके जा रहा है एक्चुअली। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टॉरस। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, ये कार्ड आपके लिए सक्सेसफुल बनाने ही आया है। क्यों? क्योंकि आप जो अभी डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, आप देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपका माइंड क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली आप लाइफ में पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो जब आपका फोकस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आप अल्ट्रा सक्सेसफुल बनने के मोड में जाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए हायर पोजीशन पे ले जाने के लिए आया है, आपके लिए पब्लिक फिगर बना सकता है। रिलेशनशिप में भी कोई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। वैसे ये आपके सही आती हुई दिख रहा है, ये आपके पर्सन लेके आ सकते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, एक्चुअली वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी है। मेन चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, वो एनर्जी रिलीज होगी। आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज चल रहे थे ऑप्शंस की वजह से ना, तो वो प्रपोजल आपके सही लेके आना चाह रहे हैं। विद इन अ मंथ में भी आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप बर्थडे पार्टी हो सकती है, या कुछ तो एक फ्रेंड्स के साथ रियूनियन वाला कार्ड इसको माना जाता है। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे आपके, और विद इन 3 मंथ आप रिलेशनशिप वाइज रियूनाइट ही हो रहे हैं। और सितंबर मंथ की मैं पर्टिकुलर एनर्जीज बताऊँ ना, तो 3 ऑफ कप्स आपके लिए
मेजर वे में ना एक ऐसे मोड में लेके जाएगा ना जहां आप एबंडेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। जो मिसकम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा था ना, वो मिसकम्युनिकेशन रिलीज हो रहा है। ये ना एक कम्युनिटी गैदरिंग का भी कार्ड है, तो एक सोशल मीडिया पे तो या तो आप एक्टिवेट हो रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर्स में आपकी एक इमेज डेवलप हो रही है। ये कुछ अमेंडमेंट करने का कार्ड है, मतलब लाइफ को आप प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लाइफ में अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट करने की आप कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, एटलीस्ट आपने आगे बढ़ने का सोचा है ना। हीलिंग मेन चीज़ है, हीलिंग जो आपको नहीं मिल पाई है ना अभी तक आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक एनर्जीज से ना, हीलिंग आपको प्रॉपर दी जा रही है यहाँ पे। अभी चेक करते हैं चैरियट के लिए कौन सा कार्ड है यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टॉरस। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अगेन वाइट बर्ड प्रेजेंट है, तो जो पीस अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। स्पिरिचुअल और मटेरियल वे में आपको ना सेटिस्फेक्शन फील होगा। हार्वेस्ट करने का कार्ड है, तो जो मेहनत आप अभी तक करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब सितंबर मंथ में अब आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। जो पिछले 4 मंथ से आप टाइम वेस्ट करते आ रहे हो ना कंफर्ट जोन में जाने की वजह से, तो सितंबर मंथ में उतनी ही आपकी एनर्जी वर्कोहॉलिक हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका सिर्फ अपने काम पे रहने वाला है, रिलेशन पे रहने वाला है, इसको इम्प्रूवमेंट कराने पे रहने वाला है। तो मतलब अपनी निगेटिव एनर्जीज को आप काउंट बिल्कुल नहीं करने वाले, अपनी पॉजिटिविटी को आप काउंट करोगे, अपनी हैप्पीनेस को आप काउंट करोगे, ठीक है। तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मे बी आपको किसी चीज़ का मेंटल प्रेशर चला आ रहा होगा ना टॉरस, वो मेंटल प्रेशर आपका रिलीज हो रहा है। नेचर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ग्रीनरी प्रेजेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट होंगी सितंबर मंथ में। किंग ऑफ कप्स बॉटम से आ गया है, तो क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें? क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, यूनिवर्स एंजल्स आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं, हार्ट आपका हील हो रहा है, कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। और एक्चुअली आप ये जो खाली कप देख रहे हैं ना, इसका फुल होने का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, अब आपका फुल किया जाएगा। और ये जो पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में पर्सन प्रेजेंट है ना, वो आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, डीप इमोशंस रखते हैं, तभी ना वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, डीपली कनेक्टेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हुए हैं। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए सितंबर मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। देखिए कई बार क्या रहता है, आप इतना रश वे में डिसीजन लेते हो, इतना अग्रेसिव नेचर बना लेते हो ना, कि जो आंसर्स आपको चाहिए है, जो मोटिवेशन आपको चाहिए है, वो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अपने लिए समय देना शुरू करिए। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, उतना जल्द हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यूनिकॉर्न्स आपसे कुछ कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन आप उनके मैसेजेस को रिसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तो अपने लिए समय देना शुरू करिए। दूसरों के लिए तो आप बहुत समय निकाल लेते हो कॉन्वर्सेशन में या निगेटिविटी में इन्वॉल्वमेंट शो करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। आपने अपने लिए क्या किया, ये भी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। देन अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई, तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, पार में आना। और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको ना एक ऐसे मोड में लेके जाएगा ना कि लोग बस आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्पिरिचुअल एनिमल है, तो ये आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड करने की कोशिश करेगा। माइंड आपका प्यूरिफाई हो रहा है, मतलब आपका जो एक बोलना चाहिए ट्रस्ट होना चाहिए ना यूनिवर्स को लेके, वो इंक्रीज होती हुए नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेंथ का आना एक पावरफुल मोड में जाने को भी शो कर रहा है टॉरस यहाँ पे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है थैंटोस का। थैंटोस एक्चुअली आपके लिए बता रहा है कि आप कई बार बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, तो रियलिटी ये है कि आप स्टकनेस से बाहर आ जाएंगे। ये जो आपने ये माइंड में अपने उलझने क्रिएट कर रखी है, आपको ये उलझने रिलीज करनी है। एक ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या सही है क्या गलत है, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए। अगर आप उस सही गलत के डिसीजन को नहीं ले पाएंगे ना, तो आई थिंक आप फंसे ही रहेंगे, माइंड में उलझने ज़्यादा चलती रहेंगी, चारों ओर से आप ट्रैप फील करोगे। तो ये ब्लैक एंड वाइट एनर्जी क्या शो कर रही है, या तो चीज़ें गलत है या चीज़ें सही हैं, तो आपको सही का साथ देना है।
है ना, निगेटिव एनर्जी में नहीं फंसना है। ओके, तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। अब मेन कार्ड आपके लिए निकालते हैं। टॉरस, आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा लकी क्रिस्टल रह सकता है, क्या क्रिस्टल आपके लिए निकल के आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी निकल के आ रही हैं। ओके, यहाँ पे जो क्रिस्टल आ गया है क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आ गया है। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ क्लैरिटी, तो मेन चीज़ है जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है करियर रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, तो जिस सिचुएशन में फिलहाल आप थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हैं ना, उसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। फोकस की मैं जो बात कर रही थी, तो अनफोकस्ड आपकी एनर्जी चली आ रही थी, फोकस मेंटेन हो पाएगा, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। और कई बार ना आप अपने लाइफ पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं पाते हो कि एक्चुअली आप चाहते क्या हैं, तो लाइफ पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब मैं अगर स्टोन की बात करूं, तो अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली देख ही सकते हैं वाइटिश एनर्जी प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है। तो जो रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है वो मेंटेन हो पाएगी। क्लैरिटी जो आपके पर्सन नहीं देना चाह रहे हैं, क्लैरिटी आ पाएगी। अगर आप डार्कनेस वाले मोड में चल रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट हो रखी है ना, इसका यूज़ करिए, सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है कि आपको कुछ अनसर्टेनिटी लाइफ में बनी रहती है, तो लाइफ में एक पॉजिटिविटी मेंटेन हो पाएगी। ओके, आप अपनी करंट सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जीज ही गेन करोगे। मतलब आप कैसे भी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए, उससे डील कैसे करना है, उससे हैंडल कैसे करना है, यू नो वेल। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर बना रहेगा। तो ये स्टोन आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके भी आएगा। किस टाइप की हैप्पीनेस? जब आपके माइंड में क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिक आप हैप्पी फील करते हैं। माइंड ही स्टक रहेगा यहाँ पे, माइंड ही बहुत ज़्यादा आप ट्रैप में फंसे रहोगे, तो कैसे चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ठीक है, तो स्टकनेस से बाहर आने के लिए आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकली है टॉरस आपके लिए सितंबर मंथ में। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।